नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो राशिपति बुध बनते हैं, जाकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में ही ये 9 अप्रैल 2024 के बाद में वक्री होने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो धनागमन के लिए ये वर्ष काफी श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफी उन्नति होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जरूर आपको देखने में मिल सकती हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि राशिपति बने हुए बुध 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जब मैंने कहा कि धन का आगमन बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास होने वाला है, तो धन का आगमन बैठे बिठाए तो होगा नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, पराक्रम करना होगा, आप व्यस्त रहेंगे। तो अति व्यस्तता के चलते कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते आपको हेल्थ में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। रोग भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, वो नवम भाव में जाकर के शनि के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं और गुरु के साथ में तीसरे 11वें के संबंध में। तो गुरु के साथ तीसरे 11वें के संबंध में होने के चलते लाभ की स्थिति तो बनेगी, शत्रुओं से भी लाभ मिलना ये इस बात को प्रदर्शित करता है। गुरु भी 11वें भाव में सप्तमेश और दशमेश होकर के बैठे हुए तो धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अपने हेल्थ को नजरअंदाज मत करिएगा। कुछ भी परेशानी आती है, आपको लगता है कि यदि आपको रेस्ट या ब्रेक लेने की आवश्यकता है तो अवश्य ले लीजिएगा। बाकी धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का मंथ बहुत ज्यादा फेवरेबल है। क्या कारण है उसका? शिक्षा कारक गुरु पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ बुद्धि के कारक बुध और आपके राशिपति 11वें भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव, आपके शिक्षा भाव, आपके ज्ञान के भाव, आपके बुद्धि के भाव को देख रहे हैं। तो ज्ञान और बुद्धि के कारक की दृष्टि अगर पंचम भाव पर हो तो आपका कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई में आपका मन भी लगता है और अगर आप किसी तरह की रिसर्च कर रहे थे, कुछ पढ़ाई ऐसी खास पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें कोई नई उपलब्धि मिलने की पॉसिबिलिटीज भी अप्रैल 2024 के मंथ में मिथुन राशि के जातकों के लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस पंचम भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में दशम भाव में राहु के साथ में है, मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती है। इससे बस हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर आप किसी तरह के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा नर्वस हो जाएं। आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी, वहां जाकर के आप परफॉर्म ना कर पाए। हो सकता है जितनी अच्छी तैयारी उसके कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस ना हो। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो ओवरऑल आपके लिए कोई परेशानी नहीं है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और प्रेम का कारक भी शुक्र है। ये जाकर के दशम भाव में उच्च राशि में अपने ही घर से षडाष्टक योग का निर्माण करते हुए राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अब शुक्र राहु की युति कहीं ना कहीं लंपट योग बनाती है, तो ये लव लाइफ में जरूर परेशानी है, लव लाइफ में गलतफहमी, प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। यदि आपका कैरेक्टर कहीं से भी ढीला है, कहीं से भी लूज है, तो आपका प्रेमी आपको रंगे हाथ पकड़ भी सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में किसी तीसरे का आगमन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे तो शुक्र उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल चीजें ठीक होंगी, लेकिन नवम भाव में मंगल शनि की जो युति है और वो पंचम से पंचम है, जिसके चलते आपके और आपके प्रेमी के बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ा मतभेद होने की भी संभावनाएं मार्च 2024 में बनती हैं। वैसे गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जो कि बहुत हद तक बचाने का कारण बनेगी, लेकिन शुक्र राहु की युति कहीं ना कहीं परेशानी आपको देगी। इसके लिए उपाय भी मैं आपको अंत में बता दूंगा। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस शुक्र और राहु की युति है, जिसके चलते हो सकता है कि पत्नी का जो स्वभाव है वो आपको थोड़ा रूखा देखने में मिले। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से पत्नी का रवैया आपको देखने में ना मिले, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा समस्या की बात नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव को देख रहा है और शुक्र उच्च राशि में है। तो दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अच्छा है। हाँ, परंतु यदि आप कहीं वर्किंग है और आपकी फीमेल बॉस है या आपकी कलीग्स अगर कोई फीमेल्स हैं, तो उनके साथ में संबंधों को बहुत नियंत्रित बना करके रखिए, नहीं तो उनका हस्तक्षेप आपकी मैरिड लाइफ में जरूर हो सकता है, या उनकी वजह से या उनको लेकर के आपकी पत्नी आप पर शक कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। बाकी मैरिड लाइफ ओवरऑल ठीक है, थोड़ी सी सावधानियां रख लेते हैं तो ओवरऑल मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो राहु दशम भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के गोचर कर रहे हैं, अच्छा है। पराक्रम पति बने हुए सूर्य दशम भाव में दिग्बली है, ये लाभ भाव में जाएंगे तो आपकी इनकम के रास्तों को और बढ़ा ही देंगे, तो ये भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। बाकी मंगल 23 अप्रैल को दशम भाव में जाएंगे, तो करियर के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, करियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉस के साथ में यदि संबंध खराब हो रहे थे, बॉस के साथ में यदि दिक्कतें थी, तो आपको उन संबंधों को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए 13 अप्रैल के बाद में। बाकी फीमेल बॉस अगर आपकी है तो बहुत सावधान रहना है, फीमेल कलीग्स जो हैं उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने में मिल रहा है, या पिता के स्वास्थ्य की वजह से आपको परेशान होना पड़ सकता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो उनको डॉक्टर को अवश्य दिखा दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय के बारे में, क्योंकि कुछ परेशानियां जो आ रही हैं, तो आपको देवी आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ यदि कर सके तो श्री सूक्त का पाठ करिए, ये उपाय आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको परेशानी आती तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में शुक्रवार के दिन मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो ये अप्रैल 2024 का मंथ मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का हाल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हुआ है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।